Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. Ama şimdi orada bir terör örgütü olmadığını sizler de ortaya koydunuz. Ama şimdi burada terör örgütü derseniz buna üzülürüz. Ben asla Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Ας συμφωνήσουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι διαφωνούμε στο θέμα αυτό, αλλά ας συμφωνήσουμε ότι συμφωνούμε στην ανάγκη αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια άμεση κατάπαυση του πυρός και πάνω απ' όλα να προστατευτούν οι άμαχοι Παλαιστίνοι που είναι και τα άδικα, τα μεγάλα θύματα αυτού του πολέμου. इस कटाक्ष के बाद दोनों देशों के नेता मुस्कुरा तो रहे हैं, पर चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे हैं कि ये सिर्फ मुस्कुराहट दिखावे के लिए है। ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तुर्की और ग्रीस की दुश्मनी सदियों पुरानी है। एजियन सागर को लेकर ग्रीस और तुर्की में तनातनी चलती रहती है। इसके अलावा दोनों नेटो देश के बीच साइप्रस द्वीप के बंटवारे को लेकर भी बहुत बड़ा विवाद है। ये विवाद साल 1974 से है, जब ग्रीस समर्थित सैन्य तख्तापलट के जवाब में तुर्की के लड़ाकों ने इस द्वीप पर हमला किया। बाद में इसे कब्जा किए गए इलाके को तुर्की ने टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस का नाम दे दिया। तुर्की के देश बनने से पहले भी यूनानियों और तुर्कियों के बीच की दुश्मनी का एक लंबा इतिहास रहा है और इस मुद्दे पर भारत ने हमेशा ग्रीस का साथ दिया है। वहीं ग्रीस भी कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन करता है। ग्रीस यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट का हिमायती है और ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। 2020 में दोनों ही देश युद्ध की कगार पर पहुंच गए थे। उस समय फ्रांस के हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ था। उसके बाद भी इन देशों के लड़ाकू विमान कई मौके पर आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन अब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करना चाहते हैं और यही वजह है कि खुद ग्रीस के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तुर्की के राष्ट्रपति के पास, वो भी अंकारा में। दोनों की बैठक हुई और बैठक में जो बातें हुई वो बेहद दिलचस्प हैं। इस बैठक में तुर्की बार बार इस बात पर जोर देता रहा कि हमारे बीच कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सकता, हमें बस जरूरत है कि हम बारीकी से आगे बढ़ें। जबकि ग्रीस ने भी साफ कहा कि हम भले ही कई मुद्दों पर असहमत हैं, लेकिन हम कई मुद्दों पर एक साथ खड़े हैं और सहमति भी है, तो आइए उस सहमति को हम आगे बढ़ाते हैं। दोनों फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक साथ हैं और दोनों ही देशों का मानना है कि सीज फायर होना चाहिए, जबकि हमास को लेकर दोनों देश एक दूसरे के विचार से अग्री नहीं करते हैं। हमास को ग्रीस एक आतंकी संगठन कहता है, जबकि तुर्की उसे आतंकी संगठन के तौर पर नहीं देखता। आइए सुनाते हैं कि आखिर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब मंच पर एक दूसरे के आमने सामने आए तो क्या बातचीत हुई। Aralık ayında Atina'dayken Yunanistan'la aramızda çözülemeyecek büyüklükte bir sorun olmadığına dair inancımı sizlerle paylaşmıştım. Bu bir süreçtir. Daha fazla netice vermesi için titizlikle ilerletilmesi gerekir. Birliğine dair anlaşmayla da işbirliğimizi tahkim etmiş olduk. Kıbrıs sorununun adadaki gerçekler temelinde adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması mühimdir. Böyle bir adımın atılması tüm bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir. Bu mutabakatın bir yansımasıdır. Και με το βλέμμα λοιπόν στα πολλά που μας ενώνουν, επιθυμούμε να πυκνώσουμε στο επόμενο διάστημα τις διμερείς μας επαφές, να συνεχίσουμε υπό το συντονισμό των δύο Υπουργών Εξωτερικών αυτόν τον θετικό δρόμο τον οποίο έχουμε διαβεί τον τελευταίο χρόνο. Ankara'mıza hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz üzere ama şimdi orada bir terör örgütü olmadığını sizler de ortaya koydunuz. Ama şimdi burada terör örgütü derseniz buna üzülürüz. Ben asla Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Ας συμφωνήσουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι διαφωνούμε στο θέμα αυτό, αλλά ας συμφωνήσουμε ότι συμφωνούμε στην ανάγκη αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια άμεση κατάπαυση του πυρός και πάνω απ' όλα να προστατευτούν οι άμαχοι Παλαιστίνοι που είναι και τα άδικα, τα μεγάλα θύματα αυτού του πολέμου.